स्कूल में जिसने चोर बाजारी करी, शराब में इसने चोर बाजारी करी और शराब के अंदर इसने एक की बजाय 2 बोतलें दी और 2 बोतल की बजाय 3 बोतलें दी। तो समझे नहीं, ऐसे आदमी को जेल में ही जाना चाहिए क्योंकि इसको दिल्ली शहर को शराबी बना दिया। और पंजाब में इसका भी राज वहाँ भी चलता है। वहाँ चरस, अफीम और शराब और इस्माइक वहाँ खुली हलगली में मिलती है। ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें पैसा नहीं खाए। ये शराफत का कोई काम नहीं करेगा। ये पुराना बदमाश है तो ये अपने आप बदमाशी दिखाएगा जरूर। ये एनजीओ चलाता था पहले। इसमें इन्वॉल्व है कोई, अगर इन्होंने घोटाला करा है तो इनको जेल के, इनको तिहाड़ में ही रहना चाहिए। और 2024 में अगर पब्लिक यूथ अगर मजबूत होना चाहता है तो इसको टिकट ही ना दें, इसको वोट भी ना दें। 2024 में मोदी जी आएंगे, 400 प्लस मोदी जी ने बोला वही जाएंगे। 65 किलो वजन था जब गया था अंदर, आज भी 65 किलो है। वो कह रहे 15 दिन में 65 किलो वजन घट गया। तो जब एक पास प्रूफ है, लिखत पढ़त है, सब कुछ है, कानून को भी नहीं मानते ये लोग। ये कह रहे हैं जी 4.5 किलो वजन घट गया। अरे हमारा घटा दो 4.5 किलो 12 दिन में कैसे घट जाएगा। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, चांदनी चौक का ही। सर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार विपक्षी हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी हमसे डर गई है, गठबंधन से डर गई है, इसलिए विपक्षियों को जेल में डाल दिया। ऐसा है जी, चोरों से सबको डर लगता है। अब जितने चोर बाजारी करी है सब देखो, बस में इसने चोर बाजारी करी, स्कूल में जिसने चोर बाजारी करी, शराब में इसने चोर बाजारी करी और शराब के अंदर इसने एक की बजाय 2 बोतलें दी और 2 बोतल की बजाय 3 बोतलें दी। तो समझे नहीं, ऐसे आदमी को जेल में ही जाना चाहिए क्योंकि इसको दिल्ली शहर को शराबी बना दिया। और पंजाब में इसका भी राज वहाँ भी चलता है। वहाँ चरस, अफीम और शराब और इस्माइक वहाँ खुली हलगली में मिलती है। और जितने भी युवा हैं ना वहाँ सब भ्रष्ट कर दिए इनने। और ये देश को भ्रष्ट कर देगा, ये देश को बेच के खा जाएगा और कुछ नहीं होएगा। समझे नहीं। अच्छा, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं और कहते हैं मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। एक मिनट, लंदन तो देखो, एक बात सुनो, लंदन बनाऊंगा। अब संगम बिहार देखा है आपने कभी? नहीं देखा है संगम बिहार? देखा है? संगम बिहार में अभी बारिश हो रही है, कितनी जोर से बारिश हो रही है। ये इतना पानी अब भी भरा पड़ा है वहाँ पर। तो लंदन बना दिया है उनने, क्योंकि वो ये जो है तालाब बना रहा है ना, ये सड़कें तालाब हो जाती हैं जब बारिश आती है ना यहाँ पर। अच्छा सुनो, इसने इसको 1 साल में बनाना था इस सड़क को, ये इसमें 3 साल लगाए। इसमें पैसा करोड़ों रुपये खा गया, इसमें चांदनी चौक की सड़क में भी। ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें पैसा नहीं खाए। ये शराफत का कोई काम नहीं करेगा। ये पुराना बदमाश है तो ये अपने आप बदमाशी दिखाएगा जरूर। ये एनजीओ चलाता था पहले। सर मैं आप पे आती हूँ। सर आपका नाम क्या है? श्याम सिंह। सर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, कहा है कि इनको रिपोर्ट करते थे, बाकी जो वो है उनको रिपोर्ट करते थे। क्या कहना चाहिए? कहने का मतलब ये है, अगर जो जिसमें इन्वॉल्व है कोई, अगर इन्होंने घोटाला करा है तो इनको जेल के, इनको तिहाड़ में ही रहना चाहिए। और 2024 में अगर पब्लिक यूथ अगर मजबूत होना चाहता है तो इसको टिकट ही ना दें, इसको वोट भी ना दें। 2024 में मोदी जी आएंगे, 400 प्लस मोदी जी ने बोला वही जाएंगे। अच्छा, मोदी जी डर गए इसलिए जेल में डाला है क्या? नहीं, मोदी जी क्यों डरेंगे? मोदी जी डर के सीना चौड़ा करके चल रहे, पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो कोई इंडिया में थोड़ी चल रहे हैं। अच्छा, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर 2024 में बीजेपी जीत गई तो पूरे देश में आग लग जाएगी, कुछ इस तरह का। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल सब बहुत बढ़िया है। भड़काने वाले ये विपक्ष हैं, ये गलत धारणा देकर पब्लिक को भड़का रहे हैं। पब्लिक आज भी मोदी के साथ है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। फुल बहुमत से आएगी। 400 प्लस मोदी जी ने बोला तो जाएगी। 400 प्लस क्यों आएगी? 400 प्लस काम कर रहा है उन्होंने, राम मंदिर बनवाया, लोगों को आयुष्मान योजना कार्ड दी, फ्री का राशन दे रही है कोरोना से अब तक, सड़कें बनाई। फ्री का राशन, आपने फ्री का राशन की बात की है, फ्री का पानी, बिजली और बसों का, बसें फ्री करना अरविंद केजरीवाल ने भी तो किया है। ये खाली वोट बैंक है और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, खाली ढकोसलेबाजी है, झूठा आदमी है। अन्ना हजारे का ढकोसला लेके दिल्ली का सीएम तक बन गया। ये सब झूठा आदमी है। वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। उसमें सच्चे आदमी थे, कुमार विश्वास थे, सब कुमार विश्वास जी थे जो कभी है, वो चले गए। प्रशांत भूषण जी थे, देवेंद्र यादव जी, जो सही बंदे थे वो इनकी पार्टी छोड़ के पहले जा चुके हैं। सबको निकाल दिया। अच्छा, संजय सिंह छूट गए और छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल के कार्यालय पे गए। छूटा नहीं है, पैरोल पे है, बरी नहीं हुआ है, बरी नहीं हुआ, पैरोल पे है, बरी नहीं हुआ है, अभी भी दोषी ही है। कह रहे कि हमारी जीत पक्की है, हमारी जीत हो गई, हम समझ लो जीत गए। नहीं आएगी, वो तो पब्लिक बता देगी, इसी इलेक्शन में बता देगी। उसका एक भी एमपी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। केजरीवाल जी का एक भी एमपी नहीं है। एक एमपी था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। समझे नहीं, इसके ये बातें करते हैं, सारे झूठे बोलते हैं। समझे नहीं, ये भारद्वाज जी भी अभी तुमने देखा है, और वो क्या नाम है अपने कालका जी वाली जो है लेडीज, वो भी सब झूठ बोलती हैं। क्या आतिशी जी, वो कह रही हैं उनका वजन घट गया।
भाई 65 किलो वजन था जब गया था अंदर, आज भी 65 किलो है। वो कह रहे 15 दिन में 65 किलो वजन घट गया। तो जब एक पास प्रूफ है, लिखत पढ़त है, सब कुछ है, कानून को भी नहीं मानते ये लोग। ये कह रहे हैं जी 4.5 किलो वजन घट गया। अरे हमारा घटा दो 4.5 किलो, 12 दिन में कैसे घट जाएगा? अच्छा, विपक्षी वाले बोलते हैं, कहते हैं कि जो बीजेपी वो लोग सारे नेताओं को डराती है, धमकाती है, कहती है तो जेल में कर देंगे या तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। आतिशी ने भी यही बोला है कि किसी ने कहा है ना, अब उससे प्रूफ मांगा है इसी बात के ऊपर। कहने लगा प्रूफ दो भाई, तुम जो है ना, तुम कहते हो कि हमको खरीद रहे हैं ये लोग, हमको पैसा दे रहे हैं ये लोग, तो अब प्रूफ मांगा है उससे। 15 दिन में उसको देना है प्रूफ, 12 दिन में नहीं देगी तो समझे नहीं, ये अंदर जाएगी। ये भी आतिशी भी को अंदर जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तिहाड़ जेल में क्या कहते हैं भगवंत मान है, उनको परमिशन मिल गई है अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, भगवंत मान जी तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के पंजाब के, तो उनको दे देंगे तो परमिशन, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, समझे नहीं, अच्छी बात है। वो जाके उनसे सलाह लेंगे, उनसे पूछेंगे पंजाब कैसे चलाऊँ मैं, क्योंकि उसको तो आता नहीं है, वो तो शराबी है खुद। भगवंत मान तो खुद शराबी है, तो उसको तो चलाना आता नहीं है, वो इससे ही सलाह लेता है केजरीवाल जी से। तो केजरीवाल से सलाह लेने गया है कि भाई मैं क्या करूं आगे। तो जो है ना, आप जो केजरीवाल जी उसको सलाह देंगे, आगे वही चलाएंगे उसको। मैम आपका नाम क्या है? ताशु नाम है मैम। मैम, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बोले कि अरविंद केजरीवाल को गलत गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए काम किए, बस फ्री किए और क्या कहते हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सब फ्री। आपको क्या लगता है? आप मैम उसने हर चीज़ करी, मैं मना नहीं कर रही कि उसने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा, उसने करी, मैं मानती हूँ। बट अब आकर उसने एक जो ड्रिंक पर जो इशू हुआ है, वो हमें नहीं पता कि वो क्या हुआ है, हम वो चीज़ गलत ही बोलेंगे। वो करता तो कुछ और करता जो हमें समझ भी आता कि उसने हम लोगों के लिए करा तो आदमियों के लिए भी करा, ठीक है। बट उसने जो शराब के लिए उठाई है, उस चीज़ के लिए तो हम भी खिलाफ है कि नहीं, उसको जेल होनी चाहिए। पिंक ठाके भी खोले थे महिलाओं के लिए, पिंक जो क्या कहते शराब की दुकान है वो भी खोली थी महिलाओं के लिए। किसके लिए खोली थी? अरे भैया, बंद भी महिलाएं तो शराब थोड़ी पियेंगी मैडम, महिलाएं शराब नहीं पीती। आप पहले एक बात समझिए, भाई साहब, आज अपने भाई साहब, मैं सबसे पूछना चाहूँगा, कौन यहाँ पे आदमी ऐसा है जो चाहता है कि जी उनके घर की महिलाएं शराब पिएं? कोई नहीं चाहता ना जी, कोई भी नहीं चाहता। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी, दिल्ली के अंदर पानी फ्री दिया, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बस में फ्री कर दिया। भाई साहब, जब आपने सारी चीज़ें फ्री कर दी, सरकार के पास पैसा कहाँ से जाएगा? आम जनता जो कमा रही है वहीं से तो जाएगा। जो आपको सरकार को जो जाएगा वो पैसा यहीं से जाएगा। आपने सारी चीज़ें फ्री कर दी, तो आपने दिल्ली को और बाकी जो दिल्ली का विकास होना था वो आपने आज से 10 साल पीछे कर दिया। यही चीज़ें अगर सरकार के पास इकट्ठी होती, पैसे होते, तो आप उसके विकास में लगाते ना। और कोरोना काल के अंदर जो अभी हमको पता लगी जी, नॉर्मल जनता के रूप में हमें पता लगी है कि जी ईडी का, सरकार ने ईडी का जो है वो केस पड़ा है कि जी अरविंद केजरीवाल को अंदर लिया गया है। तो जी कोई ना कोई घोटाला तो देखो होगा। अब वो तो ईडी अपने बिहाफ पे रह करके काम करेगी। अच्छा, ईडी पे और सीबीआई पे ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी के कहने पे चलती है, बीजेपी के दबाव में आके काम करती है। मैडम, ईडी हो गई, सीआईडी हो गई, सीबीआई हो गई, कोई किसी के दबाव में काम नहीं करता, कोई किसी के दबाव में काम नहीं करता। जो डिपार्टमेंट का रूल है, जो डिपार्टमेंट को लगता है, आज अगर कोई भी गलत करेगा, अगर आज लगेगा कि जी बीजेपी का कोई व्यक्ति गलत है, कोई घोटाला कर रहा है, कोई उसमें जो करप्शन कर रहा है, तो ईडी उसकी भी सगी नहीं है। ईडी को जो गलत लगेगा, ईडी उस पर एक्शन लेगी। आज आप अगर ये कहते हैं कि जी कोरोना काल के अंदर एक के साथ एक फ्री दारू दी गई थी, इस वजह से जो है अरविंद केजरीवाल को जी उठा लिया गया, तो जी अगर आपने दारू फ्री करी तो आप राशन फ्री कर देते ना। आपने क्यों नहीं करा राशन फ्री? उसमें आपको जो घोटाला नहीं दिखा, आपको ये लगा कि जी अब हमारे को जो है जनता की सहानुभूति मिलेगी, जनता को ये लग रहा है कि जी हम आपको दारू फ्री देंगे तो जी जनता हमारे को आगे चल के सपोर्ट करेगी, हमें आगे चल के जो है वोट देगी। ये सर, मैं आप पे आती हूँ बाद में। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वसीम है। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को दिया है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब और सरकार दे पाएगी। और अच्छा, दिल्ली को एक पे एक फ्री देना ये सही है? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, कैसे सही है? आप ये बोलेंगे कि मतलब केजरीवाल सरकार ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। कांग्रेस की सरकार ने भी दिया था। आप अभी देखेंगे ये 75 साल की जो ये आज़ादी से लेकर के आज तक हिंदुस्तान किस हालत में है और अभी किस हालत में पहुंचाया है। ये इलेक्शन करीब आने के बाद आप केजरीवाल को उठा रहे हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि इलेक्शन में आपके सामने जो बड़े लेवल का नेता है, जो बड़े लेवल का पॉलिटिकल पार्टी है, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, आप उस पार्टी को उठवा दे रहे हैं।
आप अपने आपके पास ईडी है, आप उन्होंने केजरीवाल ने हमेशा ये कहा कि ईडी आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए दे दो, मैं सारे बीजेपी वाले को दिखा दूंगा कि 7 दिन में कितने बीजेपी वाले करप्टेड हैं। आप देखें, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी वाले को ही बोल रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस सारे करप्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि जो आप पार्टी है ये पूरे तरीके से हर पार्टी आती है। बाद में आती हूँ सर, ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई है 7 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल के हाथ में दे दिया जाता है। जी मैडम देखो, आप मेरे हाथ में पावर दे दोगे ना तो मैं भी दूसरे पे एलिगेशंस लगा सकता हूँ, ठीक है। आप इन भाई साहब के हाथ में पावर दे दोगे तो ये भी किसी पे एलिगेशंस लगा सकते हैं। ईडी और सीबीआई किसी के अधीन नहीं है, वो जिसको गलत देखेंगे उसको उठाएंगे। जो हमारा सीधा सा मुद्दा था वो हमने उस मुद्दे पे बोला कि जी हमारी उस पर क्या राय है, तो हमारी उस पर यही राय है कि जी जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्त में लिया गया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ निकलेगी। केजरीवाल ने इसके साथ कोई और होता तो उसको भी उठाती। माना कि अरविंद केजरीवाल ने 1 साल अच्छा करा, 2 साल अच्छा करा, 3 साल अच्छा करा, पूरी जिंदगी नहीं अच्छा कर सकती। ये बात मैं लिख के दे रही हूँ, अच्छा नहीं कर सकती, क्योंकि वो हम जो अच्छा कर रहे हैं ना वो भी पूरी दुनिया भारत कर रही है। जो उसने हर चीज फ्री करी है ना, जो उसने हर चीज फ्री करी है वो हम लोगों की वजह से ही करी है।